Hello, everybody, and welcome to Bloomcap. My name is Ankit Sharma, and I'm your mentor for reasoning ability. I have taught over 50,000 candidates for the past 8 plus years, and I have been a part of the leading online as well as offline education platforms in the country. Now, I'm going to use this vast pool of experience to guide you, to mentor you, and to ensure that you fall in love with my subject. तो नाउ लेट अस बिगिन स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज नथिंग बट प्लेइंग विद मिरर इमेजेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मिरर इमेज का, तो व्हाट इज मिरर इमेज? दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आफ्टर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग अंडर दिस टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पेन एंड पेपर का मिनिमल यूज है एंड केवल ऑब्जर्वेशन से ही काम यहाँ पर चल जाता है। ऑलराइट, ये एक स्कोरिंग टॉपिक है एंड साथ ही साथ बहुत ही इजी टॉपिक है एंड क्विक टॉपिक है, फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मिरर इमेज होता क्या है। व्हाट इज मिरर इमेज, माय डियर स्टूडेंट्स? सो हैव अ लुक एट दिस। The point is the reflection of an object into the mirror is called its mirror image. जब आप एक मिरर में देखते हो तो जो भी आपको वहां दिखाई देता है वही मिरर इमेज। All right. So basically we can say that it is obtained by inverting an object laterally. तो अगर हम ओरिजिनल फिगर और उसके मिरर इमेज को कंबाइन कर देते हैं तो एक कंप्लीट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। तो चलिए पहले कुछ लेटर्स देखते हैं और उनके मिरर इमेजेस देखते हैं। तो ये रहे कुछ लेटर्स एंड उनके मिरर इमेजेस। यहाँ पे दो तरह के लेटर्स होंगे। एक होंगे ऐसे लेटर्स जो एक की तरह होंगे, जिनका ओरिजिनल लेटर एंड मिरर इमेज सेम होगा। जैसे ए को देख लो, आप एच को देख लो, आप आई को देख लो, आप टी को देख सकते हो, आप यू को देख लो, वी को देख लो, आप डब्ल्यू को देख लो, आप एक्स को देख लो, सिमिलरली आप वाई को देख लो। इनके ओरिजिनल लेटर जिस तरह से था एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका, उसी का डुप्लीकेट आप उसके मिरर इमेज को भी पाओगे, कोई चेंज नहीं है। बट अब अगर आप बी को देखोगे, ओके, या अगर आप यहाँ पे जे को देखोगे तो देखो जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरे तरफ। आप के को देखो जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरे तरफ, जैसा एल को देखोगे जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरे तरफ। तो यही है आपका मिरर इमेज। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर मानो मैंने टी लिख दिया, ओके, तो अब अगर मिरर को यहाँ रखा जाए तो टी का मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा। अगर मिरर को यहाँ रखा जाएगा, ओके, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। अगर मिरर को यहाँ रखा जाएगा तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मिरर को यहाँ रखा जाएगा तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल ही क्लियर है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। आपको केवल इमेजिन करना है कि जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरे तरफ। अब आते हैं कुछ नंबर्स पर। ठीक है, अब आप देखो यहां पर भी वही होगा। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनका रियल इमेज एंड मिरर इमेज बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 को देख लो, इसका रियल इमेज एंड मिरर इमेज बिल्कुल सेम है। अगर मैंने 1 ऐसे लिखा होता तो इसका रियल इमेज एंड मिरर इमेज बिल्कुल सेम होता। बट अब आप यहाँ पे देखो, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब ये 3 को देख लो, ये इधर तो ये इधर। ठीक है, इसी तरह से ये 6 तो 6, ये 9, ओके, तो ये 9 इस तरह से हो जाएगा। ऑलराइट, तो मिरर इमेज का सिंपल एक ही नियम है, जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरे तरफ, दोनों को मिला दोगे तो कंप्लीट सिमेट्री बनती हुई दिखती है। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कोई भी इसका रूल नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन से कर पाएंगे। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से इसको समझने की और कोशिश करते हैं। तो चलिए, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। क्लॉक की मिरर इमेज कैसे निकालोगे? देखो, मिरर इमेज का मतलब यह है कि जो एंगल यहाँ पर इन दो नीडल्स के बीच में है वही सेम एंगल आपको यहाँ मिलेगा, एंड जो एंगल आपको यहाँ मिल रहा है वो एंगल आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और एक चीज मैं और भी कह दूं कि कोई भी टाइम अगर आपको दे दिया जाए, कोई भी टाइम, गिवन टाइम, ओके,
गिवन टाइम प्लस उसकी मिरर इमेज की बात की जाए, गिवन टाइम प्लस उसकी मिरर इमेज, ये हो जाएगा 12 घंटे, ये हो जाएगा 12 घंटे। ऑलराइट एवरीवन, कोई भी गिवन टाइम प्लस उसकी मिरर इमेज हो जाएगा 12 घंटे। ऑलराइट, इसे बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 3 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, तो 3 बजे का मिरर इमेज हो जाएगा 9 बजे, है कि नहीं? इमेजिन करो, 3 बजे का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? 9 बजे। ठीक है, तो अब इसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो 12, 3, 6 और 9। अब यहां पर भी, ठीक, यहाँ पर भी 12, 3, 6 और 9। ठीक है, अब मिरर को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। अब मान लेते हैं कि अगर 3 बज रहा है, अब वो एम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 बजे का मिरर इमेज हो जाएगा 9 बजे। और इसका मतलब ये है कि जो एंगल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, वही सेम एंगल, एग्जैक्ट उतना एंगल यहाँ बनता हुआ दिखेगा। तो 3 और 9 इनका सम 12 होता है कि नहीं होता है? तो 3 और 9 इनका सम 12 होता है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 4 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, तो 4 बजे का मिरर इमेज होगा 8 बजे। ओके, तो जो एंगल मिनट हैंड एंड आर हैंड 4 बजे बना रही होगी, सेम वही एंगल आर हैंड मिनट हैंड 8 बजे बना रही होगी। अब वो एएम हो या पीएम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी गिवन टाइम प्लस उसके मिरर इमेज की अगर मैं बात करूं, तो वो 12 घंटे होगा अगर वो एएम पीएम का फॉर्मेट है। या अगर रेलवे टाइम टेबल की बात करूं, तो फिर वो 2400 आवर्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2000 आवर्स, तो वो रात के 8 बजे है। ऑल राइट, तो उसका मिरर इमेज कितना हो जाएगा? 4 बजे। ऑल राइट, तो तब भी इसका सम 24 हो रहा है, बट 24 बिकॉज हमने रेलवे टाइम टेबल लिया है। ऑल राइट, ये बहुत ही सिंपल है। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे कि ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, अब आपकी मर्जी, मिरर कहाँ पे प्लेस्ड है ये आपको अच्छी तरह से पता है। क्वेश्चन ने कहा सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर और ऑफ द गिवन इमेज, और मिरर पीक्यू है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप चाहे तो यहां से सॉल्व कर लो, चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, आंसर तो एक ही आना है। ऑलराइट, ओनली वन कॉमन आंसर विल बी देयर। चलो अब यहाँ पे चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, अब अगर यहाँ पर मैं बी की बात करता हूँ, बी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बी जस्ट अपोजिट हो जाएगा कुछ ऐसा। ऑल राइट, और इसीलिए, और बी होगा भी यहाँ पर, बी होगा भी यहाँ पर, तो इसीलिए ये और ये सही दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों गलत होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बी के बाद आता है आर। तो आर आपको एग्जैक्ट ऐसे दिखेगा, और वो यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। अब आता है आई, आई आपको एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा, बट यहाँ पर आप बी और आर के बाद टी को देख रहे हो, जो कि गलत है। और अब जो बच गया वो राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। अगेन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ये मिरर इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर प्लेस्ड है, पी क्यू पर मिरर है। ठीक है, अब जब पी क्यू पर मिरर है, इसकी मिरर इमेज की भी अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी मिरर इमेज की बात करते हैं। तो ना, अगर मैं इसकी मिरर इमेज की बात करूं, तो पहले हम टू को देखते हैं। ठीक है, अब अगर आप टू को देखोगे, तो अब हम यहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे, तो सबसे पहले टू की बात करते हैं। टू यहाँ पर है, तो अब ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से, तो ये यहाँ पे दिखेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये ए बी और सी बिल्कुल सही है, ए बी और सी बिल्कुल सही है। अच्छा, वन को देखो, वन यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पे वन कुछ अपोजिट साइड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ऑलराइट, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कुछ ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमें इनमें चेक करना है। अब हम बात कर लेते हैं टू और वन की हो गई, अब बात करते हैं फाइव की। अब अगर हम फाइव की बात करेंगे, तो टू के बाद वन, वन के बाद फाइव। ओके, टू के बाद वन, वन के बाद फाइव। तो अब आप यहाँ पे देखो, टू, वन एंड फाइव, ये फाइव को देखो और ये फाइव को देखो, बिल्कुल आपको सेम दिख रहा है। ऑल राइट, फिर आप यहाँ पे सिक्स है, सिक्स आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आपको सेम दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। बट अब फोर को देखो, ये डिफरेंस क्रिएटर है।
और आप ऐसे लिखते हो पहले तो इधर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे लिखते हो तो इधर हो जाएगा, फिर ऐसे लिखते हो तो इधर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये आपको यहाँ नहीं मिल रहा, ये आपको यहाँ मिल रहा है। और इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एलिमिनेट करके चीजों को चलना है। नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ, एफ की बात करते हैं। अब एफ यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब थ्री जो इधर है वो कुछ ऐसा होगा, तो बिल्कुल एफ एन थ्री एग्जैक्ट वैसा ही है। ए कुछ ऐसा होगा, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो एफ हो गया, थ्री हो गया, ए हो गया। अब पी कैसे बनेगा? पी कुछ ऐसा बनेगा, एंड पी बिकॉज कुछ ऐसा बनेगा तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एंड फाइनली आते हैं 5 पर। अब 5 का मिरर इमेज क्या इस तरह का बनेगा जैसा आपको सी में दिख रहा है? नो, इसको तो जस्ट इनवर्स कर दिया गया, ये गलत है। इसका ये बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से है तो ये इधर से होगा, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। ऑलराइट, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसको देखते हैं। सेम देखो, सबसे पहले आप लोग 4 को देखो। अब अगर आप 4 को देखोगे तो जैसा मैंने कहा 4 ऐसे बनता है, ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनता है तो ऐसे बनाओगे, फिर ये हो जाता है तो ये हो जाएगा। इजंट इट? यही होगा ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये एलिमिनेट होगी। अब बात कर लेते हैं जेड की। जेड की बात करते हैं, तो अब जेड की बात करोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसे आएगा। एंड यहाँ पर ऐसे आने का मतलब है अगेन ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ए जैसा यहाँ होगा, इसका मिरर इमेज बिल्कुल सही है यहाँ पर। बी का मिरर इमेज बिल्कुल सही है यहाँ पर। डब्ल्यू का मिरर इमेज सेम होगा, बट अब अंतर आएगा ई में। अब जिस तरह से यहाँ पर ई आपको दिख रहा है, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, सी में ऐसा नहीं है, और इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, चीजें समझ में आ रही है? अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन के लेंथ से नहीं घबराना है, ठीक है? एक ना एक चीज वहां ऐसी मिलेगी जो आपका काम बहुत आसान कर देगी। है, तो सबसे पहले बात करते हैं अब के की। तो अब अगर के की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, और वैसा आपको हर जगह दिख रहा है। सी को देखो, सी कुछ ऐसा होगा, वो भी हर जगह दिख रहा है। एन की बात करते हैं, एन कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड बिकॉज एन अब कुछ ऐसा हो जाएगा तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देखो एफ की अगर बात करोगे तो ये इधर हो जाएगा, इधर कुछ इस तरह से, ये इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें सही है। डी का मिरर इमेज बिल्कुल सही है, एस का मिरर इमेज बिल्कुल सही है। बट अब अंतर कहां पर आ रहा है? अंतर आ रहा है, देखो जी भी आपको देखोगे तो जी में ही अंतर आ गया। तो जी जब इधर है तो इसका इनवर्स जी कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाता है, एंड बचता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही आंसर है। ऑलराइट, इसको देखो। अगेन मैंने कहा लेंथ ऑफ द क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ये आपको 9 दिख रहा है, तो अब 9 का मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये भी सही है, सारे ऑप्शन अभी सही दिख रहे हैं। बट अब यहाँ पे देखो, जब ये जी है तो जी का मिरर इमेज ये सही है, ये भी सही है। अब जी का मिरर इमेज क्या ये बनेगा? क्या ये बनेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो इसको जस्ट इनवर्स कर दिया गया है। वन तो बिल्कुल सही है, वन बिल्कुल सही है। टू की बात करते हैं। अच्छा, टू का मिरर इमेज ये ठीक है, ये भी ठीक है। क्या टू का मिरर इमेज ये बनेगा? नहीं। अब 5 की बात करते हैं। 5 की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बनेगा 5 का, ये तो नहीं बनेगा। एंड 6 का कुछ ऐसा होगा जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप बस देखोगे और एलिमिनेट करोगे, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। चलो इसको और करते हैं, इसके बाद हम इमेज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। अब में से कई लोग वेट कर रहे होंगे ना इमेज वाले क्वेश्चंस का, तो इसके बाद वो भी करने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डी की, ठीक है, तो ये जो डी है इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बट ये कम से कम ऐसा तो नहीं होगा, ये तो ठीक है। अब जी की बात करें,
तो जी का मिरर इमेज केवल और केवल ऐसा होगा, जी का मिरर इमेज इस तरह से नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो अब केवल और केवल एक ऑप्शन बचा, तो हमें ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर, तो अगर मैं आर की बात करूं तो आर की बात कुछ ऐसे होगी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी तो गया। अब बिकॉज ये ऐसा है तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, तो ऐसा हर जगह आपको दिख रहा है। फोर की बात करें तो फोर ऐसा तो नहीं बनेगा, फोर पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। पी बिल्कुल सही है। अब देखो फिर से अंदर फाइव में ही आ गया, फाइव में ही आ गया, फाइव ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा, ना कि ऐसा। ऑलराइट, इसे समझ में आ रही है, तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर, बहुत इजी है, वर्बली आप इसको कर लोगे, वर्बली। देखो पहले आप सिक्स से स्टार्ट करो, आप फ्री हो क्या, यहां से स्टार्ट करना चाहो या यहां से स्टार्ट करना चाहो, इट्स टोटली योर कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बनेगा, हर जगह दिख रहा है। वाई सेम रहेगा, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा। थ्री कुछ ऐसा होगा, तो वो भी आपको हर जगह दिख रहा है। देन इसके बाद फोर की बात करते हैं, फोर की बात करते हैं तो वो भी आपको हर जगह दिख रहा है। एफ की बात करते हैं, एफ की बात करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये कम से कम तो नहीं दिखेगा। एंड अब आ जाते हैं डी की बात करते हैं। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है, क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है? भाई इस सिक्स का जो मिरर इमेज होगा कुछ ऐसा होगा, ना कि इसके जैसा, तो इसलिए ये एकदम परफेक्ट इमेज है। ऑलराइट, तो सिक्स का मिरर इमेज ये हो गया, वाई का ये हो गया, थ्री का आप ये देख सकते हो, फोर का आप ये देख सकते हो, एफ का ये देख सकते हो, एंड डी का ये मिरर इमेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, ये भी बहुत सिंपल है। अब ये आपको कुछ टाइम दिया गया है, ठीक है, आपको ये देखना ही नहीं है कि टाइम कितना हो रहा है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल करेक्ट आंसर में भी होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, सपोज यहाँ पे मिरर कहाँ पर है, राइट साइड में है, यही इंपॉर्टेंट है, मिरर कहाँ पर है ये आपको देखना है। तब अगर मिरर आपको क्लियरली गिवन है कि वो राइट साइड पर है, ठीक है, एंड अब इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो अब बिकॉज ये इधर है तो ये इधर कहीं होगा, एंड ये कहीं इधर होगा, तो जो एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है वही एंगल आपको यहाँ पर भी दिखेगा। और इसके हिसाब से अब देखो आंसर क्या हो सकता है, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, यस और नो, यस और नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगेन पहले देखो कि मिरर किधर है, राइट में या लेफ्ट में, तो अगेन कहा जा रहा है क्लियरली दैट मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो ये आपको या तो मिरर बना करके दे देगा, जैसे कुछ क्वेश्चनों में दे रहा था, या तो बता देगा कि मिरर है कहाँ पर। तो अब अगर मिरर यहाँ पर है, ठीक है, मिरर यहाँ पर है, तो आप बस इतना देखो, ये एरो इधर पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ भी एक एरो होगा जो इधर पॉइंट करेगा, और वो एक एरो जो इधर पॉइंट करेगा ना आपको डी में दिख रहा है, ना सी में दिख रहा है, ना ए में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मिरर कहाँ पर है, राइट में है। अगर मिरर राइट में है तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रक्चर एज इट इज बनेगा यहाँ पर, एज इट इज। तो इसका मतलब कि सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, अब आपको केवल ए और बी में देखना। अब ये देखो, जब आप ये बनाओगे स्ट्रक्चर, ओके, जब आप ये बनाओगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये लेफ्ट मोस्ट एरिया टॉप में शेडेड है, तो यहाँ पे भी ये राइट मोस्ट एरिया टॉप में शेडेड होगा, ये सही होगा, या अगेन गलत हो जाएगा। है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसको देखो, बट अब की बार मिरर कहां पर है, अब की बार मिरर कहां पर है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये सैड होने का साइन है, तो मिरर इमेज जो इसका नीचे होगा उसमें कुछ ऐसा स्माइलिंग का साइन होगा, तो इसके वजह से क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है ये अपवर्ड्स है पॉइंटिंग, अब जो ट्राइंगल होगा वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग होगा, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है ही नहीं, सर्कल। फाइनली ये जो आईज आपको देख रहे हो ना, इसमें ये आई बॉल्स ऊपर की तरफ टच कर रही है,
इसके मिरर इमेज में ये आई बॉल्स नीचे की तरफ टच करेंगी, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक चीजों को बहुत केयरफुली और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। मिरर इमेज का एक ही फंडा है, जैसा एक तरफ वैसा दूसरे तरफ। अब वो लेफ्ट एंड राइट हो सकता है, टॉप या बॉटम हो सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि मिरर कहां पर है। ऑलराइट, ना अब यहाँ पे देखो मिरर कहां पर है, बता दिया गया है क्लियरली, आप देख पा रहे हो मिरर कहां पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझनी है। मिरर इमेज ए कुछ ऐसा होगा, एम कुछ ऐसा होगा, पी कुछ ऐसा होगा, एंड जी की अगर आप बात करो तो कुछ ऐसा होगा। इसको फॉलो करते हुए कौन सा राइट आंसर है? देखो इस फिगर का तो कोई मतलब ही नहीं, इस फिगर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सारा सवाल है कि बी और सी में क्या होगा, तो ए इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गया। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका ये राइट मोस्ट एरिया शेडेड, तो इसका ये लेफ्ट मोस्ट एरिया शेडेड होगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो उसका ऐसे भी नहीं बनने वाला, ये भी नहीं होगा, एंड साइमल्टेनियसली ये भी नहीं होगा। यही वाला राइट आंसर है। और एक और चीज देखो, यहाँ पे लेफ्ट वाला शेडेड है लेफ्ट मोस्ट, तो यहाँ पे राइट मोस्ट शेडेड है राइट मोस्ट। ऑलराइट, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप सभी को ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई रूल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द थिंग्स एंड हेंस इट मस्ट बी टेकन लाइक अ गेम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।